वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको MKT 530 के मिड टर्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले है एक्सप्लेन सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन को एक्सप्लेन करें। सेगमेंटेशन जो है वो क्या है, प्रोसेस है ग्रुप करने का लोगों का, इनके लोगों का ग्रुप बनाना या ऑर्गेनाइजेशन का विद इन अ मार्केट। एक मार्केट के अंदर उनकी सिमिलर नीड्स के मुताबिक यानी कि उस पूरे ग्रुप में सिमिलर नीड के लोग होंगे या ऑर्गेनाइजेशन होंगी। इसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स भी सिमिलर होंगी या फिर बिहेवियर वगैरह, उनमें से इन तीनों में से कोई एक चीज़ तो लाजमी सिमिलर होगी। इन बेसिस के ऊपर सेगमेंट बनाया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है लोगों का या ऑर्गेनाइजेशन का। इसको कुछ इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है कि एक ऐसा प्रोसेस कि आइडेंटिफाई किया जाए कस्टमर्स, कंज्यूमर्स एक्चुअली, जिनकी हु आर सिमिलर, जो कि सिमिलर हो टू वन अनदर, एक दूसरे से, इन वन और मोर वे, यानी कि किसी एक तरीके से या तो सिमिलर है, इनकी कोई एक चीज़ ऐसी जो सब में सेम है, या फिर कोई एक से ज़्यादा चीज़ भी हो सकती है। और उसी के बाद फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाई जाएं जो अपील करें एक या एक से ज़्यादा ग्रुप्स को। उसके बाद ये ब्रीफली एक्सप्लेन करें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सो डिफरेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स आए। पहले आया प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। एक्चुअली मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तक पहुंचने से पहले डिफरेंट कॉन्सेप्ट आए थे। पहला था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बताता है कि कंज्यूमर जो है वो प्रेफर करेंगे प्रोडक्ट जो कि वाइडली तौर पे अवेलेबल भी है और इनएक्सपेंसिव है। सो मैनेजर फोकस करेंगे ऑन दिस कॉन्सेप्ट, कंसंट्रेट करेंगे अचीव करने के ऊपर कि हाई प्रोडक्शन मिले, एफिशिएंसी हो, लो कॉस्ट हो, मास डिस्ट्रीब्यूशन हो। और फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसके मुताबिक कंज्यूमर फेवर करेंगे उन प्रोडक्ट को जो कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी हो, परफॉर्मेंस हो, इनोवेटिव फीचर हो। मैनेजर फोकस करेंगे इन जो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो बनाएंगे सुपीरियर प्रोडक्ट, इम्प्रूव करेंगे उसको वक्त के साथ, यानी कि प्रोडक्ट पे ही फोकस होगा। फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट आ गया। इसके मुताबिक कंज्यूमर्स या फिर बिजनेसेस जो है वो बाय नहीं करेंगे एनफ जो है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्रेसिव सेलिंग और प्रमोशन एफर्ट नहीं करती। यानी कि अब इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बहुत ज़्यादा सेलिंग और प्रमोशन के अंदर जो है वो कोशिश करनी है और एम है सेल करना जो वो बनाते हैं, रेदर देन मेक व्हाट द मार्केट वांट्स। सो फोकस जो है वो सेल के ऊपर आ जाता है। और फिर जाके मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आता है। इसके मुताबिक क्या है, अचीव किया जाए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, consist of company being more effective होना than competitor in creating, delivering, communicating customer value to its टारगेट, सिलेक्टेड टारगेट कस्टमर। अब यहाँ पर कस्टमर के बारे में सोचा जाएगा कि जो कस्टमर चाहता है वो उसके मुताबिक प्रोडक्ट जो है वो बनाई जाएगी। यही असल में मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो रेस्ट करता है 4 पिलर्स के ऊपर। टारगेट मार्केट हो गई, कस्टमर की नीड हो गई, आगे कस्टमर की नीड भी आ गई, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग और प्रॉफिटेबिलिटी। सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये मार्केटिंग से भी आगे का एक कॉन्सेप्ट आया। उसमें क्या है कि तमाम चीज़ें जो की जाए वो इस तरीके से की जाए कि प्रिजर्व किया जाए और इन्हेंस किया जाए कंज्यूमर्स और सोसाइटी की वेलबींग। यानी कि अब मामला सिर्फ कस्टमर की नीड को पूरा ना किया जाए बल्कि सोसाइटी के बारे में भी सोचा जाए कि जो बिजनेस कर रहे हैं उससे ऐसा ना हो कि कहीं सोसाइटी को कोई नुकसान हो रहा है, बल्कि सोसाइटी का भी हमें फायदा सोचना होगा। उसके बाद ये कि हाउ लेफ्ट हेमिस्फेयर इज डिफरेंट, किस तरह लेफ्ट हेमिस्फेयर डिफरेंट है राइट हेमिस्फेयर से, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करें। सो इन्वॉल्वमेंट थ्योरी जो है वो आई है क्लिनिकल स्टडीज से, जो कि बताती है कि ब्रेन के दो हेमिस्फेयर हैं जो कि लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर कहलाया जाता है। लेफ्ट हेमिस्फेयर वो होता है जो कि रिलेट करता है इन्फॉर्मेशन के साथ, रिलेट टू द इंफॉर्मेशन इट एंड ट्राई, और एनालाइज करता है वो चीज़ों को। ये जो है वर्क कर रहा है इन लॉट ऑफ इंफॉर्मेटिव फ्रेमवर्क। और दूसरी तरफ जो राइट हेमिस्फेयर है वो ज़्यादा इंट्यूटिव इंस्टीट्यूटिव है। ये डील करता है नॉन वर्बल, टाइमलीनेस, पिक्टोरियल, हॉलिस्टिक इंफॉर्मेशन के साथ। प्रोसेस इंट्यूटिव, इमोशनल और इम्पल्स है। फॉर एग्जाम्पल के एक एड आता है टेलीविज़न के ऊपर जो कि नहीं दे रहा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, और उस एड को देखने के बाद जो राइट पार्ट है ब्रेन का वो लेगा बिहेवियरल सिस्टम को प्ले के अंदर, क्योंकि इसके ज़्यादा ह्यूरिस्टिक की वजह से। जबकि अगर एक पर्सन यूज़ करता है लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन एंड इफ़ ही इज़ कंसिस्टेंटली, अगर वो कंसिस्टेंटली तौर पे करता है सेम, तो इसका मतलब ये कि उसकी एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंटली रिलेट करती है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के साथ। सो इस तरह का एड जो है वो क्रिएट कर सकता है मिसपरसेप्शन। लेकिन अगर हम पाएँ एक ग्रुप ऑफ पीपल जो जिनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट रही है, इन्वॉल्वमेंट इशू रहा है, सो हमें ज़रूरत होती है जानने की काइंड ऑफ मीडिया जो कि अप्रोप्राइट है उनके लिए, और काइंड ऑफ मैसेज जो रिलीवेंट है उनके लिए, और जो काइंड ऑफ कंटेंट जो कि रिलीवेंट है उनसे।
उसके बाद ये कंपैरिजन बताएं परफॉर्मेंस और कन्फॉर्मेंस के दरमियान। कन्फॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स टू शो द डिटेल शो करना ऑफ द यूजेज ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे कि होंडा मोटरसाइकिल गेन 70 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल, कि होंडा मोटरसाइकिल पे जो है वो आप 70 किलोमीटर का ट्रैवल कर सकते हैं 1 लीटर पेट्रोल में। सो 1 लीटर पेट्रोल जो है वो 70 किलोमीटर के लिए होगा। और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, सो परसेप्शन ऑफ पर्सन हु इज इनटू पोजीशन। सो परसेप्शन जो है पर्सन का जो कि पोजीशन के अंदर है, सो एक पर्सन जो है वो बिलीव रखता है कि कार जो है वो फास्टर है गोइंग फ्रॉम 0 से इनके 0 सेकंड से 60 सेकंड तक दूसरी कार के मुकाबले में। अब है एक्सप्लेन ट्राई कंपोनेंट मॉडल। ट्राई कंपोनेंट मॉडल को एक्सप्लेन करें। सो ये जो है बना है 3 पोटेंशियल पार्ट्स है। इसमें अफेक्ट है पहले, फिर बिहेवियर है और कॉग्निटिव है। इसके बाद जो इफेक्ट लिखा है वो रिपीट हुआ है। सो अफेक्ट, बिहेवियर और कॉग्निटिव। सो अफेक्ट की अगर हम बात करें, सो ये जो रिलेट करता है फीलिंग और इमोशन से। इट सेज दैट, कहता है कि एटीट्यूड जो है वो उसको फ्रेम किया जा सकता है या तो थिंकिंग कंपोनेंट के जरिए या फिर फीलिंग कंपोनेंट के जरिए। उसके बाद जो है फिर है बिहेवियर। बिहेवियर या कोनेशन, ये जो एक्चुअल बिहेवियर होता है जो कि एक्टिव एलिमेंट ऑफ एटीट्यूड भी कहलाया जाता है। फिर कॉग्निटिव आ जाता है। अच्छा, अब ये जो लास्ट वाला है कॉग्निटिव, ये जो क्या है थिंकिंग है या फिर थॉट कंपोनेंट है एटीट्यूड का। और ये जो है पर्सन्स की मेंटल रिप्रेजेंटेशन है एक ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस की। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।